पाखी, तुम्हें मेरे बारे में जो भी सोचना है ना, तुम सोच लो, आई डोंट केयर, मगर तुम मुझे मेरी बेटी से दूर नहीं रख पाओगी। मैं ईशानी से मिलना बंद नहीं करूंगा और तुम मुझे नहीं रोक सकती पाखी। मैं जब चाहूंगा तब उससे मिलूंगा। अब तक तो मैं बहुत शराफत से पेश आ रहा था, मगर अब बस बहुत हुआ। अगर अब तुमने मुझे मेरी बेटी से दूर रखने की कोशिश की ना, तो मैं तुम पर मेंटल हैरेसमेंट और टॉर्चर का केस फाइल करूंगा। तुम्हें जो करना है जाके करो, पर यहां से अब दफा हो जाओ। हाँ, जा रहा हूं मैं, मगर अब तुम ये देखना कि एक बाप अपनी बेटी के लिए किस हद तक जा सकता है। You just wait and watch, पाखी। क्यों बात को बढ़ा रही है? और ये कोर्ट कचहरी के चक्कर से कुछ नहीं मिलने वाला है। अरे अभी भी वक्त है, संभल जा। तेरी बेटी के बारे में तो सोच। तू अधिक से ना सुलह कर ले। देख, तुझे तेरा पति मिल जाएगा और तेरी बेटी को उसका पिता। तुम्हारे पापा ने अपनी ईगो के वजह से जिंदगी में अपना बहुत नुकसान किया है पाखी। प्लीज अपने पापा की तरह मत बनो। पाखी, क्या तुम नहीं चाहती कि ईशानी को उसके पापा का प्यार मिले? इनफ, बहुत हो गया आप लोग का। आप लोग ना अपनी जिंदगी देखिए, मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और उस अधिक के धमकियों से मैं डरती नहीं हूँ। और वो मुझे कोर्ट ले जाना चाहता है ना, ठीक है, तो अब मैं भी उसे कोर्ट में ही मिलूंगी। लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, जो अपने साथ सबको लेकर जाएगा। जोशी बहन, आप ये सब मत करिए, मैं कर लूंगी। वैसे भी ये आपका काम नहीं है। अगर आप बुरा न माने तो मैं ये काम करना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? बेटी के लिए। माँ होने हैं तो बच्चों के लिए करने की आदत है, तो मैं करूँ। अच्छी आदत है, होनी भी चाहिए। और फ्रैंकली बोलूं, मुझे आपकी जरूरत भी है, बिकॉज अभी तक एक वापस ही नहीं आया। सो थैंक्स। वैसे आपकी हत्या को देखकर मुझे मेरी छोटी बेटी, मेरी बेबली की याद आती है। We are friends, right? तो फिर फ्रेंड्स एक दूसरे को अपने दिल की बात बता सकते हैं ना। देखिए, कभी कभी कुछ बातें इतनी भारी होती हैं कि अगर दिल में ही रह जाए तो सांस लेना भी मुश्किल होता है। तो अगर आपको कभी भी लगे कि आप मेरे साथ कुछ शेयर करना चाहती हैं, सो यू कैन टेल मी। इंडिया में आपका कोई है, कोई फैमिली? मेरी बेटी, उसके पापा। एक मिनट। श्रू को अनुपमा के साथ अकेला छोड़ना डेंजरस हो सकता है। थैंक्स बॉडी। चलो ये काम भी हो गया। बस आई होप कि आद्या कोई और काम ना बोल दे। लकली आज ट्रैफिक कम है, घर जल्दी पहुंच सकता हूँ। अभी निकलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। देर से पहुंचे तो यशपाल सर गुस्सा करेंगे। श्रुति जी से कहती हूँ कि अभी निकलना चाहिए, बोल देती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, 1 मिनट के लिए इधर आइए प्लीज। श्रू, अपनी उस जोशी बहन को प्लीज घर भेज दो। लेकिन वो मेरी हेल्प कर रही है, खाना गर्म करने में और सर्व करने में। मैं हेल्प कर दूंगी। बेबी, तुम क्यों मेरी हेल्प करोगी? ये तो तुम्हारी पार्टी है। आई वांट यू टू एंजॉय। सॉरी, पर मैं चलती हूँ वरना मुझे देर हो जाएगी। जी बिल्कुल, बट थैंक यू सो मच। आपने सबको इतने प्यार से सर्व किया, एंड दैट इज सो स्वीट ऑफ यू। कोई बात नहीं, ये हमारी तरफ से।
देख लो। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। 1 मिनट। आद्या, तुम जोशी बहन को उनका रिटर्न गिफ्ट नहीं दोगी? गो गेट इट। गो। अरे नहीं, बच्चों का रिटर्न आपने इतना सब कुछ किया। इट्स नथिंग, प्लीज। ये लीजिए आपका बाय बाय गिफ्ट। थैंक यू। एक ही पता नहीं कहाँ रह गए, मैं फोन करके पूछती हूँ। हाँ, आप जाइए, रोड क्रॉस करके आपको बस मिल जाएगी। बाय। सुनो, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं ना? ऐसे ही लगा तो मैंने पूछ लिया। राइट, आई डोंट लाइक यू, इनफैक्ट आई हेट यू। गॉड, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। मुझे आध्या की पार्टी में पहुंचना है, मैं लेट हो जाऊंगा। लीव इट हियर। एक्सक्यूज मी मैम, एक मिनट। मैम, आप वही है ना जो पार्क में वेस्टर्न म्यूजिक पे इंडियन क्लासिकल डांस कर रही थी? हमने अभी अभी वीडियो देखा। प्लीज मैम, आज भी कीजिए ना, इट वॉज फैबुलस। प्लीज मैम, प्लीज। किसी और दिन हो बेटा, आज मुझे जाना है, देर हो रही है। हाँ, जोशी बहन, आपको इंडियन क्लासिकल डांस भी आता है? हाँ। तो फिर तो आज हम आपके टैलेंट जरूर देखेंगे। अरे नहीं, मुझे तो प्लीज मैम, प्लीज मैम, आज भी प्लीज मैम। किसी और देना बेटा। सब बोल रहे हैं कि 5 मिनट प्लीज मेरी बेटी के लिए। प्लीज। ठीक है, बेटी की खातिर। टैक्सी, टैक्सी। टैक्सी, टैक्सी। बेटा क्या हुआ? आद्या, what happened? सांस लो बेटा, सांस लो। आद्या, do you want some water? ले थोड़ा सा पानी पी बेटा। हाँ, पानी पी ले बेटा। जोशी बहन, आद्या, आद्या। हेलो एके, आद्या को वापस से पैनिक अटैक आ गया। प्लीज जल्दी आ जाओ। What? आई एम सो सॉरी गाइज, वो आद्या को कभी कभी पैनिक अटैक्स आ जाते हैं। आप सब पार्टी में आए, थैंक यू सो मच, बट प्लीज अभी आप लोग सब जाइए। ओके जोशी बहन, आपको भी लेट हो रही होगी, आप जाइए, मैं उसको संभाल लूंगी। ओके हाँ, आप ठीक है ना? इसे एकदम अचानक से ऐसे क्या हो गया? मैं कभी और आपको एक्सप्लेन कर दूंगी जोशी बहन, मैं बस चाहती हूँ आप उसे देखिए। कस्टमर्स तो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, लेकिन हमारे बॉस तो उनसे भी ज्यादा डेंजरस है। यशपाल सर ना दिवाली के वो बॉम्ब है जिसमें आग तो लगी हुई है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वो फटेगा कब। लेकिन हाँ, फटेगा जरूर।
आद्या 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 कंट्रोल, आद्या काम डाउन, पॉप्स इज हियर। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हुआ, क्या ऐसे? पार्टी में इसको पैनिक अटैक आ गया, नो आइडिया व्हाई। नहीं अटैक? आद्या आद्या योर पॉप्स इज हियर ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बस भी नहीं है इतनी देर। श्रुति जी ने पैसे दिए वो टैक्सी टैक्सी टैक्सी, एक मिनट, 1 मिनट। क्या हो रहा है मेरी बेटी को? वही पैनिक अटैक फिर से क्यों? ये कौन सा तूफान है जो मुझे महसूस हो रहा है लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रहा? विक्रम भाई, बॉस कहाँ पर है? वो बहुत गुस्सा होंगे ना। मुझे वहां से तो देर हो गई, इतनी देर हो गई। पहले तो वहां घर से निकलने में देर हो गई, फिर मैंने सोचा कि बस ले लूं, चल के नहीं आती वरना देर हो जाएगी, और लेकिन फिर बस भी नहीं आई। मैंने टैक्सी बुला ली और टैक्सी फंस गई ट्रैफिक में। बोलो, कभी सोचा था कि न्यूयॉर्क में भी ट्रैफिक होता है? I don't care. You're late. लोग परदेश आते हैं अपना करियर बनाने के लिए, काम के लिए, लेकिन तुम जैसे लोग बहाने बनाने के लिए आते हो। मैंने खुद इस देश में काम के लिए बहुत मेहनत की। मैं रास्तों पे सोया, मैं भूखा रहा। जब मुझे काम मिला, छोटा मौका था, लेकिन मैंने उस छोटे मौके की इज्जत की, वो मौका दिलाने वाले की इज्जत की। लेकिन तुमने क्या किया? हा? तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं था, कागजात नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें नौकरी दी, तुम्हें रहने की जगह दी, तुम्हें श्रुति के यहाँ जाकर खाना पकाने की परमिशन दी। ये सब किया मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हें अपने आप को साबित करने का मौका दिया। लेकिन तुमने ना उस मौके की इज्जत की, ना वो मौका दिलाने वाले की इज्जत की। सुबह से बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ है कि आज वीकेंड में एक स्पेशल डिश बनेगी। कहाँ है वो डिश? Where is the dish? सॉरी। मेरे रेस्टोरेंट में लेट आने की सजा क्या होती है, ये तुम खुद देख चुकी हो। You're 10 minutes late. You're fired. सर प्लीज एक को एक मौका और दे दीजिए। यस सर, जोशी बहन बहुत अच्छा काम करती हैं और सर ये उनकी पहली गलती है। प्लीज सर जोशी बहन को माफ कर दीजिए ना सर, प्लीज सर। प्लीज सर फॉरगिव अस, प्लीज सर, प्लीज एक बार। Shut up! Stop, all of you! सॉरी सर, सॉरी। गलती हो गई सर। वो वहां पर वो श्रुति की बेटी को पैनिक अटैक आया था, तो उस बच्ची को तो जाओ ना वहां। हाँ, तुम्हारा यहाँ कोई काम ही नहीं है, जाओ जाओ, बिल्कुल फ्री हो तुम, क्योंकि अभी से यहाँ पर तुम नौकरी नहीं कर रहे हो। वो दरवाजा है, गेट आउट। तुम वक्त पे नहीं आई, इसलिए वो स्पेशल डिश मुझे बनानी पड़ी। इसका मतलब समझती हो कि मेरा ये रेस्टोरेंट तुम्हारे बगैर चल सकता है। पहले भी चल रहा था, आगे भी चलेगा। तुम्हें काम की जरूरत थी, जी सर। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं थी, ना है और ना होगी। किसी के देर से आने की वजह से तुम्हें मौका मिला काम करने का, और आज तुम्हारे देर से आने की वजह से किसी और को मौका मिलेगा।
देश में, मैं अपने देश में ठीक थी, अच्छा कमा रही थी, खा रही थी, यहाँ आने की क्या जरूरत थी मुझे? सॉरी 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 सर, मत निकालिए मुझे नौकरी से सर, मुझे बहुत जरूरत है इस नौकरी की। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ सर, मुझे मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे सर पर छत नहीं है, आपके अलावा मेरा कोई आसरा नहीं है सर यहाँ पर। मैं किस सर आउट। सर मैं अपनी गलती मानती हूँ सर, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी सर। सर मौका दे दीजिए ना। अंग्रेजी समझ में नहीं आती क्या? गेट आउट सर, एक मौका सर, एक मौका सर। गेट आउट नाउ। तुम्हारा यहाँ कोई काम ही नहीं है, जाओ जाओ, बिल्कुल फ्री हो तुम, क्योंकि अभी से यहाँ पर तुम नौकरी नहीं कर रहे हो। देखने को तो ये बस कांच की एक नाजुक सी दीवार है, पर इस दीवार के उस तरफ और इस तरफ की दुनिया कितनी अलग है। उस तरफ में सुरक्षित थी और इस तरफ में एकदम अकेली हूँ। एकदम अकेली हूँ। अभी क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, रात को कहाँ? क्या करूं? गलती तेरी है अनुपमा। यशपाल सर ने इतना बड़ा मौका दिया था, तुझे सर पे छत दी थी, तूने इस मौके का मान नहीं रखा। गलती तेरी है, तेरी गलती है। थैंक यू सर, देख लेंगे, तुम जाओ। थैंक यू। प्लीज ये रखो। अरे विक्रम भाई, मेरे पास पैसे है, श्रुति जी ने दिए ना, मेरे पास है, आप रखिए। ऐसी सिचुएशन में जितने भी पैसे हो कम होते हैं। आप मेरा फोन रखिए, मैं आपको कॉल करूंगा। आप जाइए, मैं बाद में मिलता हूँ। प्लीज टेक केयर। हाँ सॉरी।
एके, just relax. कुछ तो बहुत बड़ी बात हुई है। मेरी बेटी आद्या को इतने सालों के बाद ऐसा पैनिक अटैक, कुछ तो बहुत बड़ी बात हुई है श्रुति। समथिंग इज सीरियसली नॉट राइट। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा, इसी बात का तो प्रॉब्लम है श्रुति। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या है जिसने मेरी बेटी को ऐसा हर्ट किया है। कहीं मेरी बेटी को कुछ हो गया तो? चले जाओ मम्मी, मम्मी चले जाओ। क्यों मम्मी? तुम इस पार्टी में हर पल आद्या के साथ थी ना, तो प्लीज मुझे बताओ इस पार्टी में क्या क्या हुआ, मतलब सब कुछ बताओ एक के बाद एक। हो सकता है इस पार्टी में कुछ ऐसा हुआ हो जिसने मेरी आद्या को ट्रिगर किया हो। प्लीज टेल मी क्या हुआ, टेल मी। Everything was fine, सब लोग पार्टी बहुत एंजॉय कर रहे थे। एक्सक्यूज मी मैम, एक मिनट। फिर हमने उनको फोर्स किया तो उन्होंने क्लासिकल डांस किया। उसी के बीच में आद्या को पैनिक अटैक आ गया। नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये नहीं हो सकता। एके देखो, मैं तुम्हें पहले अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुमसे पहले नहीं पूछा। लेकिन आद्या को ये पैनिक अटैक्स कब से आते हैं? पहले से या फिर यहाँ शिफ्ट होने के बाद? उसी से पता चल पाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा कुछ हुआ था क्या एके? 5 साल पहले की बात है। मेरी छोटी के साथ एक हादसा हो गया था श्रुति। और उस हादसे ने मेरी छोटी को इतना दुख दिया कि उसके दिल पे उसकी सोच पे एक हमेशा के लिए निशान पड़ गया। और तभी मेरी छोटी नहीं रही, आद्या बन गई। मुझसे ये देखा नहीं गया, मैं अपनी बेटी को ऐसी हालत में नहीं देख सकता था। मैंने सब कुछ किया। फिर मुझे आखिरी में लगा कि मुझे वो जगह छोड़ देनी चाहिए जहां उसके साथ ये हादसा हुआ। मैंने वो जगह तो क्या, मैंने वो देश, अपना घर, अपना कारोबार सब कुछ छोड़ के मैं यहाँ इतनी दूर चला आया अपनी बेटी को लेकर, ताकि उसे कुछ सुकून मिल सके, उसे कुछ आराम मिल सके। लेकिन नहीं, आई वॉज रॉन्ग श्रुति। क्योंकि मेरी बेटी के दिल पे लगा वो दाग आज भी रह रहकर उसे परेशान कर रहा है। उसी का नतीजा ये पैनिक अटैक। ऐसा क्या हुआ था अनुज, छोटी और अनुपमा के बीच? ये झूठ है। ये क्या कह रही है तू? ये सच है। अभी आपने भाभी को बचाया, फिर सरी को बचाया और सबसे लास्ट में मुझे। एके, ऐसा क्या हुआ था पास में जो आज तक प्रेजेंट को अफेक्ट कर रहा है? आपने परी को चुना और मुझे गाड़ी में अकेले छोड़ दिया। ऐसा क्या हुआ? तुम अपने 26 साल के प्यार को भूल गए और आद्या अपनी मॉम से दूर हो गई। मेरे लिए सबसे पहले तू है। मैंने अपने 26 साल के प्यार से शादी करने में ना थोड़ी जल्दबाजी कर दी। जिस रिश्ते में इतनी शिकायतें हो उसे निभाना मुश्किल है। आपसे इस घर से रिश्ता तोड़कर जाना होगा। एके प्लीज टेल मी, आखिर ऐसा क्या हो गया कि एके की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसका सबसे बड़ा दर्द बन गया? आखिर ये अनुपमा है कौन और इस वक्त कहाँ है? How dare he? उसकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में पांव रखने की? तुम लोगों ने उसे अंदर कैसे आने दिया? ईशानी से कैसे मिलने दिया? इन लोगों ने तो उसकी खातिरदारी भी की और तरफदारी भी। तुम दोनों को महान बनने का बहुत शौक चढ़ा है क्या? भूल गई उस लड़के ने मेरी बेटी के साथ क्या क्या किया है? बस करना वनराज, गलती अगर काव्या और डिम्पी की है तो मेरी भी है, क्योंकि मैं भी वही थी और मैंने भी उसे नहीं रोका। और क्यों रोकूं? जो गलत होता है उसे रोका जाता है और अधिक गलत नहीं है। तेरी बेटी उसके साथ गलत कर रही है। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। तू मानेगा नहीं, पर जानता तू भी है कि अधिक और पाखी के तलाक में गलती अधिक की नहीं थी, पाखी की थी। अरे वो बेचारे ने तो अपनी शादी बचाने की बहुत कोशिश की थी। हाँ, पाखी बेचारी। ये बेचारी, हाँ ये बेचारी नहीं है, वो बेचारा है, वो सताया हुआ है, जो अपनी बेटी को मिलने के लिए तड़प रहा है, रोता रहता है। ये पीड़ित नहीं है, ये तो प्रताड़ित करने वाली है। आप कहना क्या चाहती हैं? कि मैं अधिक को प्रताड़ित करती हूँ? मैं? हाँ, तू ही।
तू ही ना अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी विलन है। बात सही कह रही है। अधिक ने तुमसे कितना प्यार किया। प्यार? हाथ उठाया था उसने मुझ पर, भूल गई तुम? हाँ तो तब तुम ही उसे डिफेंड करती रही। हम सब ने कहा था कि छोड़ दो, लेकिन तब तुमने हमारी बात ही नहीं सुनी। जब छोड़ना था तब छोड़ा नहीं, फिर वो जब सुधर गया 1000 बार तुझसे माफी मांगी तब छोड़ दिया। और ईशानी अगर अधिक के पास होती है और अधिक उसे तुमसे नहीं मिलने देता तो? यह बात सिर्फ तुम्हारी और अधिक की नहीं है, सवाल ईशानी का भी है। स्टॉप इट एवरीबॉडी। अगर आप सबको लगता है कि मैं बुरी हूँ, मैं गलत हूँ, मैं विलन हूँ, तो मैं अपने बेटे को लेकर चली जाती हूँ ना यहाँ से। मुझे ऐसे घर में रहना ही नहीं है जहाँ पे मेरी कोई बात समझता ही नहीं है। दिल्ली में अकेली रहती थी भले, कोई बात नहीं, एटलीस्ट मुझे वहां पे कोई ताना तो नहीं मारता था। गलती मेरी है, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। मैं जा रही हूँ। तू कहीं नहीं जाएगी, ये घर तेरा है और तू यहीं रहेगी। पर पापा ये लोग चाहते ही नहीं ना मैं यहाँ रुकूं। हाँ नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है, क्योंकि तू इस घर को ना होटल समझती है और हम सबको नौकर। तुझे तेरी गलती सुधारनी तो नहीं है, पर कम से कम मान तो जा। अरे अच्छी बेटी, अच्छी पत्नी तो नहीं बन सकती है, कम से कम अच्छी माँ तो बन के दिखा। पर नहीं, तुझे तो अपने बिजनेस का वो दोस्त जमाना है जिसकी चवन्नी भी नहीं आती है। नुकसान भरने के लिए बाप है, सब काम करने के लिए हम है, तो तू यहाँ क्यों आई है? घर में आग लगाने के लिए? अनुपमा थी तो तुझे वो तीर की तरह सीधी रखती थी, पर जब से वो गई बस सब कुछ ये घर में बर्बाद हो गया। अनुपमा, बस जब देखो उसका नाम जपते रहते। मैंने कितनी बार मना किया है उसका नाम जपना बंद कीजिए। अरे अनुपमा देवी जी अमेरिका जाके विराजमान हो चुकी हैं, आपके बार बार नाम जपने से वो यहां प्रकट नहीं हो जाएंगी। डिम्पी, काव्या और बा, आप भी एक बार कान खोल के सुन लीजिए। आज के बाद अगर अनुपमा का नाम किसी ने लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बाकी तू यहीं रह, लेकिन तमीज से रह। ना तो कोई अधिक को इस घर में आने देगा और ना ही वो इस घर में आएगा। मुझे ना पीस चाहिए। आई वॉन्ट पीस इन माई लाइफ। दिन भर ऑफिस में काम करो, उसके बाद यहां पे आके तुम औरतों का झगड़ा निपटाने के लिए नहीं हूं मैं। आई नीड फ्रेश है। डिम्पी, तुम ईशानी को खिला के सुला देना। आई एम गोइंग आउट। ये लड़की का कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी दुश्मन ये खुद है। हाय बेबी, अभी तबीयत कैसी है? प्लीज दवाई टाइम पे खाना और खाना स्किप मत करना, ओके? आई प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस, मैं नेक्स्ट वीक आपसे मिलने आ रही हूँ। ओके, टेक केयर। मम्मा लव्स यू बेबी, लव यू, बाय। आज मेरे ऑफिस में एक पार्टी है, फॉरेन डेलीगेट्स भी आने वाले हैं। तुम्हें मेरे साथ चलना है। अपनी शक्ल पे जरा स्माइल लेके चलना, ऐसी मनहूस शक्ल बना के मत चलना प्लीज। तुम्हें ट्रॉफी वाइफ चाहिए ना? ठीक है, बन जाऊंगी। अपना ये एटीट्यूड अपने मेकअप के पीछे छुपा के चलना, वहां जाके मुझे टॉन्ट मारने की जरूरत नहीं है। काव्या, तुम वाइफ नहीं ट्रॉफी वाइफ हो। वनराज को वाइफ कभी चाहिए ही नहीं थी। पहले अनुपमा को घर की नौकरानी बना के रखा हुआ था और अब तुम्हें ट्रॉफी बना के रखा है। पत्नी के अधिकार ना उसे मिले और ना तुम्हें। सो मिसेस काव्या वनराज शाह, स्माइल।
यहाँ यूएस में। अब समझा मैं कि मुझे इतने दिनों से वो एक अजीब सी कशिश, एक बेचैनी, एक अजीब सी तड़प क्यों फील हो रही थी। I can't believe this. इसलिए मुझे ना थोड़े दिन से यहाँ की हवा बदली लग रही थी। 5 साल में कभी ऐसा नहीं लगा मुझे। नेवर। किस्मत ले आई मुझे आपके पास, छोटी के पास। किस्मत? कहाँ चली गई थी तुम? कहाँ चली गई थी तुम? मैंने बहुत ढूंढा तुम्हें हर जगह, कहाँ नहीं ढूंढा पता है। मैं तुम्हारी माँ के घर भी गया, वहां भी नहीं थी तुम। तुम्हारा फोन बंद आ रहा था। मैंने कितने दिन तुम्हें फोन किया, पता है कहाँ चली गई थी? किसी को कुछ बताया नहीं। हाँ, बस चली गई। मैंने अपनी छोटी और मुझे प्रायोरिटाइज करने के लिए एक बार तुमसे क्या कहा, तुमने सारे रिश्ते नातों से ऐसे हाथ झाड़ा और चली गई। प्यार में दूसरे से गुस्सा होने का हक नहीं होता। हाँ बताओ मुझे। आपसे दूर जाना मेरे लिए मरने से कम नहीं था। अगर ऐसा था तो मुझे छोड़ के क्यों चली गई तुम? क्योंकि मेरी समझ में आ गया था। मुझे समझाओ जरा, क्या समझ में आया था? यही कि मेरे पुराने रिश्ते एक ऐसा जाल थे जिनसे मैं जिंदगी भर नहीं निकल पाती, और मुझे निकालने की कोशिश करते करते आप भी उनमें उलझ गए थे कपाड़िया जी। मेरे रिश्ते मेरा बैगेज बन गए थे आपके लिए, और उनका बोझ इतना था कि उसके नीचे हमारा रास्ता दब कर रह गया था। मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती थी, मैं आपको परेशान नहीं कर सकती थी, इसलिए चली गई। इसलिए चली गई ताकि आपको हमेशा खुश देख सकूं। इसलिए तुम मुझे खुश देखना चाहती थी, इसलिए मुझे ही छोड़ के चली गई है। अच्छा था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तुम्हें ये किसने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर खुश रह पाऊंगा? देखो मुझे, लुक एट मी अनु, कितना खुश हूं मैं। और यहाँ पे ना कमाल की बात यह है कि मैंने अपना सब कुछ चेंज कर दिया। देखो मेरा स्टाइल देखो, मेरा हेयर स्टाइल देखो, मेरे कपड़े पहनने का ढंग देखो। पता है इसका फायदा क्या हुआ है? यहाँ पे मुझे इतना अटेंशन मिल रहा है क्योंकि अब मैं अनुज नहीं हूं ना, अब मैं सिंगल अनुज हूं। आई एम सिंगल। तो मुझे इतनी लड़कियां मेरे इर्द गिर्द घूम रही हैं, सब मुझसे बात करना चाहती हैं, मुझसे मिलना चाहती हैं, मेरे साथ डेट में जाना चाहती हैं। आई एम वेरी हैप्पी। सी, एंड ऑल थैंक्स टू यू अनु। मुझे छोड़ के चली गई मुझे खुश करने के लिए। एंड पता है क्या हुआ उसके बाद? मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अमेरिका आ गया। 4 साल में मैंने यहाँ पे एक नया कारोबार शुरू किया। मैंने एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी खोली, एंड कान्हा जी की कृपा से और मेरी मेहनत से और मेरी खुशी की वजह से मैं उस कंपनी को आज कहाँ ले गया पता है? इस देश की बेस्ट कंपनीज में। और हाँ, वो खुशी की बात तुमसे शेयर करता हूँ कि मैं शादी करने वाला हूँ। कैन यू इमेजिन इट? मैं शादी करने वाला हूँ। एक लड़की है श्रुति, उसके साथ। श्रुति बहुत ही अच्छी लड़की है, वेल एजुकेटेड है, इंडिपेंडेंट है, और वो हम दोनों से बहुत प्यार करती है, छोटी और मुझसे, दोनों से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं ये बताना चाहता हूं कि उसके पास इतना काम होने के बावजूद हम दोनों के लिए बहुत वक्त है। तुमने मुझे खुशी दी ना, मैं तुम्हें डबल खुशी देना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू इन्वाइट यू फॉर माई मैरिज। वैसे तुम मेरी शादी में आओगी ना? हाँ, आओगी ना? आओगी। आपकी खुशी के लिए ये भी करूंगी कपाड़िया जी। तुम पूरी दुनिया को इतना समझाती हो, 5 पन्नों के भाषण देती हो, लेकिन तुम ये क्यों नहीं समझ पा रही कि मैं तुम्हारे बगैर खुश नहीं हूँ यार। मैं तुम्हारे बगैर खुश नहीं हूँ। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारे बगैर खुश रहने की, तुम्हारे बगैर जीने की, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। क्यों नहीं समझती तू?